सुनो 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 सभी ग्रामवासियों सुनो 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 सभी ग्रामवासियों सुनो सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि आज पंचायत घर में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। सभी से मेरा निवेदन है कि समय पर पहुंचे ताकि जल्दी से जल्दी कार्रवाई शुरू की जा सके। सुनो 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 सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि आज पंचायत घर में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। सभी से मेरा निवेदन है कि राम सरपंच साहब राम राम जी कितने चाल पड़े पंचायत हो थान बेरा को नहीं ना जी मन्नत कौन बेरा और मैं मनुवादी करवाई थी कह के ना जी वो तो काम कर रहा था इसने बेरा कौन है कोई नहीं बाजी हो पंचायत हो गए ठीक है सरपंच साहब तुम चलो ठीक है। सभी सदस्यों अधिकारियों तथा पंचों मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ तथा आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर ग्राम सभा में पहुँचे। आज मैं सबसे पहले आप सभी का परिचय गांव के पंचों और अधिकारियों से करवाना चाहती हूँ। गांव की सचिव साहिबा गंगा जी, वार्ड नंबर 1 से पंच राहुल जी, वार्ड नंबर 2 से पंच मुकेश जी, वार्ड नंबर 3 से पंच अनिल जी, वार्ड नंबर 4 से पंच योगेश जी, वार्ड नंबर 5 से पंच सुमन जी, वार्ड नंबर 6 से पंच अंजलि जी, वार्ड नंबर 7 से पंच सीमा जी, वार्ड नंबर 8 से पंच ललिता जी, मीडिया की तरफ से आई हुई कोमल जी, हमारे गांव के नंबरदार साहब आवेश जी, खंड विकास अधिकारी शीतल जी, हमारे सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल मोनिका जी, वकील साहिबा सत्यम जी, जल विभाग से कार्तिका जी, डॉक्टर प्रोमिस जी, कृषि विभाग से वर्षा जी, साइबर क्राइम ब्रांच से प्रीति जी, एसआई मुस्कान जी, पटवारी चारिका जी, बैंक मैनेजर रितिका जी, आंगनवाड़ी वर्कर सोनिका जी और बिजली विभाग से कोमल जी। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। उपस्थित सदस्यों, मेरा यह कर्तव्य बनता है कि मैं आप सभी को श्री रणधीर सिंह के निधन के बारे में सूचना दूं। वो बहुत ही सहनशील एवं ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से नेक कार्य किए थे। उनमें एक राष्ट्रीय नेता बनने के सभी गुण मौजूद थे। राष्ट्रीय हित का जज्बा उनमें कूट कूट कर भरा था। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि उनकी मृत्यु एक सड़क दुर्घटना में हो गई। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए अपनी तथा पंचायत की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ।
मैं सरपंच साहिबा की बात से सहमत हूँ। उन्होंने हमारे गांव के लिए बहुत सारे कार्य किए तथा वे एक सच्चे समाज सेवक थे। तो आप सभी उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट के लिए मौन धारण के लिए खड़े हो जाएं। आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आज की कार्यवाही को शुभारंभ करने की घोषणा करती हूँ। सबसे पहले मैं सचिव साहिबा से अनुरोध करूंगी कि वे पिछले साल की ब्यौरे की जानकारी आप सभी को दें। जी सरपंच साहिबा, राम राम। राम राम ग्रामवासियों, राम राम। जी पिछले वर्ष जो बैठक हुई थी उसमें जो भी मेन मुद्दे उठाए गए थे वो सरपंच साहिबा की अनुमति से मैं आप सबको बताना चाहूंगी। सबसे पहले जो स्कूल के बाहर मेन गेट के पास बारिश के दिनों में पानी इकट्ठा हो जाता उसे पक्का करवाने की मांग रखी गई थी और आंगनवाड़ी का कमरा बनवाने की मांग रखी गई थी। पूर्वी दिशा की सड़क को पक्का करवाने की मांग रखी गई थी और ट्रैफिक ज्यादा होने के कारण एक साइन बोर्ड लगवाने की मांग रखी गई थी। जी धन्यवाद। धन्यवाद सचिव साहिबा जी। जो भी हमने इन मुद्दों पर कार्यवाही की उसकी जानकारी आपको वंश सुमन जी देंगी। ये होगी शुरू पंचायत। हाँ माता जी। या हमारी कुटिया भी आ गई। इसने करना चैन को नहीं सारी आगे लगे ना अंडे दे। चलता फिरता सीसीटीवी कैमरा है मेरे पीछे। ना तो करना चिंते हुए ना ही किते और। मैं कह रही तू ज्यादा न बोले, तेरी घड़ी जुबान चलने लगी आजकल। ये आग काट के किसने दिखा रही? आग काट के हाथ में दे दूंगी, नीचे कर लेना ना। मेरे तो गोड्डों में दर्द है, मैं तो फाइट पे ही बैठूंगी। राम राम सरपंच साहिबा। राम राम जी। राम राम ग्रामवासियों। आदरणीय ग्रामवासियों, बिजली ग्राम सभा में जितने भी मुद्दे उठाए गए थे उनमें से कई मुद्दों पर तो कार्रवाई हो चुकी है। जैसे पानी की निकासी के लिए नालियां बनवा दी गई है और सड़कों को भी पक्का करवा दिया गया है। वह कई जगहों पर तो लाइटें भी लगवा दी गई है और स्कूलों में नए कमरे और एक लाइब्रेरी भी बनवा दी गई है। और जिन मुद्दों पर कार्रवाई नहीं हुई है उन मुद्दों पर भी हम जल्द से जल्द कार्रवाई करवा देंगे। जी धन्यवाद। कौन गए हमारे गांव हो गए? हमारे तो कोई काम को नहीं है, इसलिए तो नहीं आए। आ जाएंगे जी माता जी, आ जाएंगे, आप टेंशन ना लियो। सरकारी कार्रवाई में वक्त तो लग गए है। माता जी आपको पता तो होगा ही, सरकारी कार्यवाही में समय तो लगता ही है। आप शांत हो जाइए, अपने स्थान पर बैठ जाइए। आपके सभी कार्य हम करवा देंगे। करे सरपंच जी मारे कोई काम ना होवे, गोटा की टीम करा जावे फिर कोई ध्यान ना देवे। अब मैं सचिव साहिबा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे पिछले साल के आय और व्यय की जानकारी आप सभी को दें। जी सरपंच साहिबा, अगर पिछले साल की जो आमदनी थी उसकी बात करें तो ग्राम पंचायत की जो जमीनें हैं उनको ठेके पर देने से 16 लाख प्राप्त हुए और तालाब को मछली पालन कर देने से 4 लाख प्राप्त हुए। ग्राम पंचायत की जो दुकानें हैं उनको किराए पर देने से 1 लाख रुपए प्राप्त हुए और सरकारी अनुदान और अन्य से 14 लाख रुपए प्राप्त हुए। इस प्रकार ग्राम पंचायत का कुल मिलाकर 35 लाख प्राप्त हुआ। और पिछले वर्ष की जो व्यय है उसकी बात करें तो स्कूल के पास रास्ता बनवाने पर 15,000 खर्च हुए,
आंगनवाड़ी का कमरा बनवाने पर 12 लाख खर्च हुए। स्कूल का जो आंगन है उसको बनवाने पर 11 लाख खर्च हुए और खेल के मैदान की मरम्मत और नया खेल का मैदान बनवाने पर 2 लाख खर्च हुए। इस प्रकार ग्राम पंचायत का कुल मिलाकर 25 लाख खर्च हुआ है और बकाया जो 98,000 है वो ग्राम पंचायत के खाते में जमा करवा दिया गया है। जी धन्यवाद। धन्यवाद सचिव साहिबा जी। जो सचिव साहिबा ने अभी अभी हमें बताया वो सही है क्या गाँव वासियों? हाँ सरपंच जी। अब मैं सचिव साहिबा से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वे आने वाले साल की आय और व्यय के अनुमान की जानकारी आप सभी को दें। जी सरपंच साहिबा, पिछले वर्ष जो आय और व्यय का जो हमने लेखन परीक्षण किया है उसमें किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगा है। वो एकदम नियमों के अनुसार है और यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और जो हमने आने वाले वर्ष के लिए आय और व्यय का अनुमान लगाया है वो सरपंच साहिबा की अनुमति से मैं आप सबको बताना चाहूंगी। सबसे पहले जो खर्चे का अनुमान हमने लगाया है, बिजली के भुगतान पर 75,000 खर्च होने का अनुमान है। निर्माण कार्य पर 20 लाख खर्च होने का अनुमान है। मरम्मत कार्य पर 6 लाख खर्च होने का अनुमान है। जन स्वास्थ्य और शिक्षा पर 8 लाख खर्च होने का अनुमान है। जो चौपाल का कार्य चल रहा था उसको पूरा करवाने पर 20 लाख खर्च होने 15 लाख खर्च होने का अनुमान है। इस प्रकार कुल मिलाकर 9 करोड़ 2,25,000 खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। अगर आने वाले वर्ष के आय की बात करें तो ग्राम पंचायत की जो जमीनें हैं उनको ठेके पर देने से 15 लाख प्राप्त होने का अनुमान है। तालाब को मछली पालन पर देने से 10 लाख प्राप्त होने का अनुमान है। ग्राम पंचायत की जो दुकानें हैं उनको किराए पर देने से 2 लाख प्राप्त होने का अनुमान है। और सरकारी अनुदान और अन्य से 25 लाख प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। इस प्रकार आने वाले वर्ष में 70 लाख प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है। आने वाले वर्ष के आय और व्यय को ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद सचिव साहिबा जी। प्यारे गाँववासियों, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं हमारे गांव में आज हमारे सभी पंच उपस्थित हैं और हमारे गांव में बाहर से अधिकारी आए हैं। तो आप सभी अपनी अपनी समस्याएं हमें बताइए ताकि हम उन समस्याओं का समाधान कर सके। शांतिपूर्वक अपनी समस्याएं हमारे सामने रखिए और मैं सचिव साहिबा से अनुरोध करूंगी कि उन सभी समस्याओं को नोट कर लीजिए। राम राम सरपंच जी। राम राम जी। जिशाकी थाने में रहे कि अपने गांव में सिलाई सेंटर खोलना, अपने गांव की छोरियां ने सिलाई सीखने खातिर दूसरे गांव में जाना पड़ा है और रोज रोज हमारे कितना किराया भाड़ा भी होता। तो सरपंच जी मेरी तो विनती है आप तय कि अपने गांव में एक सिलाई सेंटर खुलवा दो ताकि अपने गांव की छोरियां ने दूसरे गांव में जाने की परेशानी न उठानी पड़े। धन्यवाद जी। जी नमस्ते सरपंच साहिबा जी। नमस्ते जी। जी बाहर से आए सभी अधिकारी व गांव के सभी पंचों व नंबरदार व गांव के ग्रामवासियों को मेरा राम राम। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे गांव में कोई भी सिलाई सेंटर नहीं है। यदि गांव में सिलाई सेंटर खुलवा दिया जाए तो हमारे गांव की लड़कियों का आत्मनिर्भर बढ़ेगा व उनका विकास होगा और उन्हें सिलाई सीखने के लिए किसी दूसरे गांव में नहीं जाना पड़ेगा। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। जैसा कि अभी अभी अनिल जी ने बताया और हमारे गाँव वासियों ने बताया हमारे गांव में सिलाई सेंटर नहीं है। हमने आपकी समस्या को नोट कर लिया है। जल्द से जल्द हम अपने गांव में सिलाई सेंटर खुलवा देंगे ताकि हमारी बेटियों को कोई समस्या न उठानी पड़े और वो आगे चलकर आत्मनिर्भर भी बन सके। रे भाई मारी भी बहु से के आड़े। जी मम्मी जी। याड़े के करे से चल गणो तने हमारी सारी बेइज्जती करा दी चल।
अरे माता जी, आप इन्हें ऐसे मार नहीं सकती। ये हमारे घर का मामला है, थाना बोलने की कोई जरूरत को नहीं बीच में। अरे मम्मी जी, मैं पढ़ी लिखी हूँ। I know everything, Mama. गणी अंग्रेजन नामने नाश गेटो मार के नाश छोड़ दूंगी। बड़ा अंग्रेजन है। अरे मम्मी, यहाँ पे जो सरपंच साहिबा आई है वो भी तो एक महिला ही है। खंड शिक्षा अधिकारी आए हैं वो भी तो एक महिला ही है। आप बेटा और बेटी में इतना भेदभाव क्यों कर रही हो? तू ज्यादा ना बोले कर। माता जी, ये बिल्कुल सही तो कह रही है। आज के युग में कौन लड़का और कौन लड़की। देखो जी, हमारे तो पंचायत में आदमी आए करे और तक कोई काम नहीं होता। जी सुनिए, जैसा कि सरपंच साहिबा ने कहा है, आजकल लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं किया जाता और आप इनको ऐसे ही पीटते जा रहे हो। अगर अब आपने ऐसा किया तो अनुच्छेद 15 के तहत आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब आप आराम से बैठ जाइए। देखूंगा ये क्या फैसला होगा। दे भरपाई थोड़ी न लो, मेरे तो पहले बड़े दुख है, मैं भी आरसी को बैठूंगी। राम सरपंच साहिबा। राम राम जी। जैसा कि ताना बेरा है, अपने गांव की सारी सड़कें टूटी पड़ी, तो ये सारी सड़कें बनवा दीजिए, क्योंकि कितने बड़े बड़े खड्डे हो गए, अपने सारे गांव के साधन टूट गए, खड़खड़ की आवाज आई तो साधन। और रात में ये बेवड़े पड़े रहे में ठीक है, उन्होंने मेरा पार्ट टाइम तब मैं कहीं ऊपर का साधन घटाएंगे तो कृपया करके सब सड़क बनवा दीजिए जी। हाँ जी सरपंच साहिबा जी, सड़का तो बनवाए जो सारी टूटी पड़ी है। ये बाप भी देख लो, ये बेवड़े है ना, ये बैठे ना एक जगह, आधी रात ना आवे हैं, ठीक है, टूटी सड़का पे पज्जा है, कदे मुंह फुड़वाने हैं, कदे गुड्डे तुड़वाने हैं। सड़का तो बनवाए दो और लट्टू भी लगवा दो, दिख जा तो इनमें की में। जी हमारी सरपंच साहिबा ने सड़कों की मरम्मत का कार्य चलवाया हुआ है। आधी सड़कों की मरम्मत का कार्य तो पूरा हो चुका है, आधी सड़कों की मरम्मत का कार्य चल रहा है और वो जल्द ही पूरा हो जाएगा। नमस्कार सरपंच साहिबा जी। नमस्कार जी। देखो सरपंच साहिबा जी, आपने पिछले 2 महीने पहले कहा था कि आप बोर खुवाओगे, पर इब्बे तक तो जी कोई बोर होया को नहीं है। इब तो जी हमारे घर पानी भी को नहीं आ, पानी बिना बताओ जी हम के करा, जल्दी तो जल्दी जी यो कार्य करवा दो। धन्यवाद। जी बिल्कुल, इसके बारे में आपको जानकारी जल विभाग से आई हुई कार्तिका जी देंगी। जी सरपंच साहिबा, नमस्कार ग्रामवासियों। जैसा कि ग्रामवासियों ने पानी से संबंधित समस्याएं बताई हैं और मैंने उन्हें नोट कर लिया है, तो मैं ग्रामवासियों को यह बताना चाहती हूँ कि हमारा विभाग आपकी समस्याओं को हल करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। कई गांव में हमने सर्वे कर दिया है और कई गांव में सर्वे चल रहा है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी की हर घर नल योजना के तहत हमारा विभाग हर घर नल और हर घर जल पहुँचाने का कार्य भी कर रहा है। ग्रामवासियों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आपको जितने पानी की आवश्यकता हो उतना ही पानी लीजिए, पानी को अधिक व्यर्थ न बहाएं। यदि आप पानी को अधिक व्यर्थ बहाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को पानी से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। जी धन्यवाद। याना थूकी बहुत और 7 दिन पानी निडाल जा से बेने के एकरी जावे इनके तो घर पे बाहर आ गए, दिन रात में आए चले से। सबसे ज्यादा पानी तो यहाँ ठंडा है, कई पाछे पड़ी गड़ा है, फिर एक लोटे पानी पाछे लड़ते पावांगे। अरे माता जी और बहन जी, आप दोनों शांत हो जाइए। और इनका कहना भी बिल्कुल सही है, हम पानी को बर्बाद करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को पानी से संबंधित समस्याएं उठानी पड़ सकती है। इसलिए हमें पानी का जितना कम हो सके उतना इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बूंद बूंद से सागर बनता है और पानी बचाने से जीवन संवरता है। बताइए, किसी और भाई बहन की कोई समस्या हो तो वह हमें यहाँ बता सके। हम आपकी सारी समस्याएं सुनाएंगे और फिर उन समस्याओं का समाधान भी कराएंगे। जी धन्यवाद। राम राम जी। हमारे गांव के नुकसान का क्या दीवारें जो भी बड़ा काम की कोई ये और डगर वाला नमस्कार सरपंच साहिबा जी। नमस्कार जी। जी सरपंच साहिबा, जैसा कि गांव वालों ने शमशान घाट पर समस्या उठाई है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे गांव का जो शमशान घाट है वहां पर ना ही कोई चारदीवारी है और ना ही कोई गेट लगा है।
वहाँ पर चारदीवारी और गेट न होने के कारण वहाँ पर गांव के आवारा पशु घूमते रहते हैं और वहाँ पर गांव की औरतें गोबर भी पाती है। मैंने उन्हें कई बार रोका है पर वह नहीं मानती। मेरी आपसे यह विनती है कि वहाँ पर चारदीवारी और गेट लगवा दिया जाए। जी धन्यवाद। ना सरपंच साहब के बात अगर संसार घाट की चारदीवारी निकाल दी तो हम गोबर की थापड़ेंगे। हमें भी तो जगह चाहिए गोबर थापड़ने। माता जी गोबर पाथरी की जगह थोड़ी है, आपके चौराहे और सुनसान घाट तो प्लाट दे रखे, बढ़ जाके पाथो आप की तो प्लाट कटा रखे, हमने कोई प्लाट ना मिले। हाय बेबे हमने भी ना मिले ना कोई प्लाट है ना बेबे। जी बहन जी, आप अपना नाम लिखवा दीजिएगा, आपको मिल जाएंगे आपके प्लाट। आप सभी शांत हो जाइए। जिनको प्लाट नहीं मिले हैं वो जाते वक्त सचिव साहिबा जी को अपना अपना नाम नोट करवा देना। आप सभी के प्लाट पिटवा दिए जाएंगे। राम राम जी। हमारे गांव में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है। बच्चे कभी भी बीमार हो जाए तो बताओ कितने लेके जाएं। इलाज के लिए दूसरे गांव 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिसमें बहुत असुविधा होती है। इसलिए हमारे गांव में एक सरकारी अस्पताल का निर्माण किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमारे गांव के चौराहे पर कार्य चल रहा है। वहाँ एक सरकारी अस्पताल भी बन रहा है। उसका काम हम जल्द से जल्द पूरा करवा देंगे और सभी मेडिकल सुविधाएं भी जल्द से उपलब्ध करवा देंगे, ताकि हमारे गाँव वासियों को कोई मेडिकल से संबंधित समस्याएं न उठानी पड़े। नमस्कार सरपंच साहिबा। नमस्कार जी। मैं आपका ध्यान एक बहुत जरूरी मुद्दे पर लेकर जाना चाहूंगी। आजकल जैसे कि बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई तो बीमार होता ही है। तो बीमारी से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? जी, इसके बारे में आपको जानकारी डॉक्टर प्रॉमिस जी देंगी। जी, सबसे पहले मैं सरपंच साहिबा का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। और जिनका ये सवाल है कि हम बीमार क्यों हो रहे हैं, उन्हें मैं बताना चाहूँगी कि इसके बहुत सारे कारण हैं। जैसे कि आजकल हमारी फसलें केमिकल का उपयोग करके उगाई जा रही हैं। पहले के समय में हमारी फसलें प्राकृतिक चीज़ें इस्तेमाल करके उगाई जाती थी। अब तो सब्जियों में भी केमिकल का उपयोग हो रहा है, जिससे हमारे द्वारा केमिकल का सेवन किया जा रहा है। और आजकल हम ज़्यादा से ज़्यादा जंक फूड खा रहे हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे बचने के लिए हमें जितना हो सके उतना घर पर बना सादा भोजन ही खाना चाहिए और आसपास गंदगी न फैलाएं। और जितना हो सके उतना आसपास पेड़ लगाएं, ताकि हमें शुद्ध हवा मिल सके और हमारा गांव और राष्ट्र दोनों मजबूत बन सके। धन्यवाद। पेड़ कुछ नहीं, अभी पहले ही सब्जी इतनी महंगी हो रही है, हम खरीद तो सकते नहीं। और टिक्के लगा के ना उन्हें जल्दी पका दे, जिसमें खा के सारे बीमार हो गए। तो ये टिक्के लाने बंद करवा दो और इनके रेट भी थोड़े कम करवा दो, क्योंकि मैं हमारे बस की तो रही ना इन्हें खरीद के खाने। और के बेटे तो के बढ़िया तो और इन भी कद्दू बना दे। बाजार में बीज बहुत महंगे हो रहे हैं। ये गरीब जनता के रहते लेके आओ इतने महंगे बीज। अरे बीज लेने की खातिर बैंक का लोन भी ले ले। अरे इनकी फसल खराब हो जाए, बैंक का तो नुकसान हो जाएगा। अरे इनकी फसल अच्छी हो जाती तो ये हमारा दुश्मन है, ये नुकसान करते हैं, तो कोई समाधान करो जिसका। जी धन्यवाद। जी बिल्कुल। जैसा कि हमारे गाँव वासियों ने बताया, फल और सब्जियों की रेट बढ़ते ही जा रही है और उन्हें केमिकल के द्वारा पकाया जाता है। उनकी जानकारी आपको कृषि विभाग से आई हुई वर्षा जी देंगी। और रही बात हमारे गांव के आवारा पशुओं की, तो मैं खंड विकास अधिकारी शीतल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके लिए एक निश्चित स्थान घोषित कर दें। जी नमस्कार ग्रामवासियों। नमस्कार। मैं आपकी ब्लॉक की खंड विकास पंचायत अधिकारी शीतल। जैसा कि आप लोगों ने बताया है कि आपके गांव में जो आवारा पशु हैं वो आपकी फसलों को नष्ट कर रहे हैं, तो मैं इस बारे में प्रशासन से बात करूंगी, ताकि वो आवारा पशु को गौशाला में भिजवाने का प्रबंध कर दें और आपकी फसलें नष्ट न हो। धन्यवाद। सभी ग्रामवासियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं कृषि विभाग अधिकारी वर्षा। अब आप सभी की समस्याओं का हल किया जाएगा। बाजार में खाद, उर्वरक, बीज आदि के मूल्य को कम करवाया जाएगा। जो किसान किसी भी समस्या से आत्महत्या कर रहा है, अब उन्हें भी आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि कृषि विभाग किसानों के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। जो छोटे किसान हैं, उन्हें भारत सरकार की तरफ से 3
सरकार ने 24 फसलों पर एमएसपी देने का निर्णय कर लिया है। सरपंच साहिबा, ग्रामवासियों को कृषि से संबंधित कोई समस्या है तो आप मेरे ऑफिस में आकर मिल सकती हैं या मुझे फोन कर सकती हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। जैसा कि अभी अभी वर्षा जी ने बताया, हमें पराली को नहीं जलाना चाहिए। प्यारे गांववासियों, हम हर साल अपने खेतों में धान की खेती करते हैं। धान निकालने के बाद बचे हुए भूसे को वहीं जला देते हैं, जिसके कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता है और हमारे स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें पराली को नहीं जलाना चाहिए और जो व्यक्ति पराली को नहीं जलाता उसे सरकार की तरफ से प्रति एकड़ 1000 रुपए मिलते हैं। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात, जितने हो सके हमें आसपास उतने पेड़ पौधे लगाने चाहिए। नमस्कार सरपंच साहिबा। सरपंच साहिबा जी, आजकल फैक्ट्री और कारखानों से बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि फैक्ट्री और कारखानों को यहाँ से दूर ले जाया जाए ताकि प्रदूषण ना फैले। धन्यवाद। जी सरपंच साहिबा जी, इनका कहना बिल्कुल ठीक है। प्रदूषण सिर्फ पराली से नहीं होता बल्कि फैक्ट्री और कारखानों से भी बहुत अधिक प्रदूषण होता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि फैक्ट्री और कारखानों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए कोई समाधान करें। जी धन्यवाद। जी बिल्कुल, हमने सरकार के पास लेटर भिजवा दिया है। जो हमारे गांव के पास फैक्ट्री और कारखाने हैं, उनसे हमारे गांव में बहुत प्रदूषण होता है। सरकार जल्द ही उस पर कार्यवाही करेगी और हमारे गांव से कारखानों और फैक्ट्रियों को दूर ले जाया जाएगा। राम राम सरपंच साहिबा। राम राम जी। हमारे गांव में सीएससी सेंटर की अत्यंत आवश्यकता है। इसका प्रबंध किया जाना चाहिए ताकि जो भी सरकारी योजनाएं आती रहती है उसका समय से पता लग सके और ग्रामीण उसका लाभ उठा सके। आजकल हर कार्य में कंप्यूटर का उपयोग बहुत जरूरी हो गया है, इसलिए आपसे निवेदन है कि ये सुविधा हमारे गांव में भी उपलब्ध करवाई जाए। धन्यवाद। धन्यवाद जी। बिल्कुल, जैसा कि अभी अभी अंजलि जी ने हमें बताया, हमारे गांव में सिलाई सेंटर नहीं है। हमने अब इस विषय को नोट कर लिया है। जल्द से जल्द हम हमारे गांव में सिलाई सेंटर खुलवा देंगे ताकि सरकार की तरफ से आने वाली सभी सुविधाओं का भरपूर लाभ उठा सकें। सरपंच साहिबा जी, हमारे गांव में अनपढ़ ग्रामवासी होने के कारण जल्दी विवाह कर दिया जाता है और उन्हें आगे बढ़ने का मौका भी नहीं दिया जाता। आप इस पे जल्दी से जल्दी रोक लगाएं। जी धन्यवाद। जी, इनकी बात बिल्कुल सही है। मैंने भी देखा है कि गांव में कुछ माँ बाप अपने बेटे और बेटी की शादी कम उम्र में करवा देते हैं। कुछ माँ बाप अपनी बेटी को पढ़ने का मौका भी नहीं देते। यह बहुत गलत बात है। हमें हमारी बेटियों को पढ़ने का मौका देना चाहिए ताकि वो आगे चलकर हमारा और हमारे गांव का नाम रोशन कर सके। जो माँ बाप अपनी बेटी की शादी कम उम्र में करवाते हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही करवाई जाएंगी। जी, इस गांव की अच्छी बात है कि यहाँ की सरपंच एक महिला है और पढ़ी लिखी है और वे गांव के सभी कार्य करा रही हैं और आगे भी इसी प्रकार सभी कार्य करवाएंगे। वे खुद एक महिला हैं और मैं खुद एक महिला हूँ। इसे देखकर आप लोगों को शिक्षा मिलती है कि आप अपनी बेटियों को पढ़ाई लिखाएं ताकि देश का विकास हो सके। धन्यवाद। यह हमारी कुटिया भी नहीं मानती, अपने आगे किसी की ना चलन दे। और फिर हम आजकल की बहुएं चलन भी दे किसी की था लग गए। इनकी बात बिल्कुल सही है। ये अपने जमाने के हिसाब से बिल्कुल सही है। और बहन जी, आप भी आने वाले समय के अनुसार अपनी सोच बदलिए। राम राम सरपंच साहिबा जी। राम राम जी। हमारी भी एक समस्या है जी। जी बोलिए। हमारी फसल खराब होगी, पहले ही मुआवजा नहीं मिला। सरकार की तरफ से घोषणा की थी जिन किसानों की फसल खराब होगी उनको मुआवजा मिलेगा, पर माने तो कोई मुआवजा नहीं मिला है। सरपंच साहिबा जी, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम किसान भाइयों को मुआवजा दिलाएं। धन्यवाद। जी बिल्कुल, इसके बारे में आपको जानकारी पटवारी चारिका जी देंगी। जी सरपंच साहिबा, आप सभी ग्रामवासियों, अधिकारियों और पंचों को मेरा नमस्कार। पिछले वर्ष बारिश न होने के कारण फसलों का काफी नुकसान हो गया और आप सभी लोगों ने मुआवजे की मांग रखी है। आपकी मांग को जायज मानते हुए
की पेंशन लगवा दो, वह मंदबुद्धि का है। जी बिल्कुल। इसके बारे में आपको जानकारी खंड विकास अधिकारी शीतल जी देंगी। जी, जो बच्चा मंदबुद्धि का है, सरकार ने उनके लिए एक स्पेशल योजना तथा शिक्षित योजना चलाई गई है। आप अपने बच्चों के डॉक्यूमेंट्स लेकर मेरे ऑफिस में आए ताकि मैं उनकी पेंशन लगवा सकूं। और हाँ, एक बात और, जो बच्चा मंदबुद्धि का है, सरकार ने उनके लिए स्पेशल अध्यापकों की नियुक्ति की है, जिनसे उन्हें सामाजिक शिक्षा प्राप्त हो सके। हमारी गुड़िया भी मंदबुद्धि की है। अरे थोड़ी तो शर्म कर ले, क्या बोलने लग रही है तू? जब न चला तो मैं बताऊंगी तने, घड़ी जुबान चलने लगी तेरी। घड़ी के बोलूं, तू है ये मंदबुद्धि की। राम राम सरपंच साहिबा। राम राम जी। मेरी भी थार एक विनती है। जी बोलिए। मारगा में 2 ठेके होया करते, जिसमें तो हमने एक तो बंद करवा दिया और एक ही पे भी चालू है। शाम के टाइम में दारू पी की लड़ाई दंगे कराया, जिससे समाज में बुराई फैला और भाईचारा भी खराब हो है। तो कृपया करके सरपंच साहिबा इस पे गिनती रखना बंद करवा दो। जी सरपंच साहिबा, हमारे गांव में जितने भी गैर कानूनी ठेके उन्हें बंद करवाया जाए, क्योंकि हमारे गांव की जो युवा पीढ़ी है वो नशे करने लगी है। नशे करने के बाद उन्हें यही नहीं पता होता कि उनके सामने उनके माता पिता है या कोई और, वो उन्हें नशे में कुछ भी बोल देते हैं। इन्हें देखकर हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे भी नशे करने लगे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे गांव में जितने भी गैर कानूनी ठेके हैं उन्हें बंद करवाया जाए। जी धन्यवाद। जी बिल्कुल। हमारे गांव में 2 ठेके थे, जिनमें से हमने एक बंद करवा दिया है और दूसरे पर कार्यवाही चल रही है। और रही बात हमारे गांव में गैर कानूनी ठेकों की, उन्हें भी हम आप सभी के सहयोग से जल्द बंद करवा देंगे। हाँ जी सरपंच जी, ये ठेके बंद करवा दो। ये रोज पी का है, बहुत दुखी हो रही मैं तो। इनसे ठेके बंद हो जाए तो हम कित जावांगे? कितने जावन ठेका थोड़ी है थारा। तू ज्यादा ना बोले। अरे शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ये कोई लड़ने की जगह थोड़ी ना है। हाय रे, मैं तो घरे कोनी, मेरो के करूं, मैं तो कोई कोनी रुखाई करनी हो। अरे मम्मी जी, आप ऐसा मत कीजिए। चुप हो जाए अम्मा, चुप हो जा। देखा सरपंच साहिबा जी, नशे में आपके गांव में क्या क्या हो रहा है। अगर कोई आदमी नशे में दंगा करता हुआ या कोई नशे में किसी को पीटता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मेरा आप सभी महिलाओं से अनुरोध है कि आपका पति या बेटा आपको नशे में पीटता है या मारता है तो आप हमारे पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं और हमारी गाड़ी आपके गांव में 10 मिनट में पहुंच जाएगी। आहो पूछ जाए 10 मिनट में। हमने तो कितनी बार कर लिया फोन, ना तो हम फोन ठान दे और थमाओ इतने तो हमारे मोर से मर जाए। अरे माता जी, आप कॉल करके तो देखिएगा एक बार। फोन करके देखा था जल्दी तो कमा। आप सभी इनकी बात पर गौर कीजिए। आप सभी को कोई नशा करता हुआ दिखाई दे तो उससे डरने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। आप इनके पास कॉल कीजिए, ये आपके पास जल्द ही पहुंच जाएंगे। नमस्कार सरपंच साहिबा। नमस्कार जी। सरपंच साहिब, आजकल फोन पे घणे अपराध होने लगे और जिन लोगों ने फोन की घणी जानकारी को नहीं वो इसमें फंस गए हैं, तो इसको जल्द से जल्द कोई समाधान करो। जी बिल्कुल। इसके बारे में आपको जानकारी साइबर ब्रांच से आई हुई प्रीति जी देंगी। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि इन महिला ने मुद्दा उठाया है कि आजकल मोबाइल फोन पर बहुत से अपराध हो रहे हैं, तो मैं इसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ कि आजकल साइबर अपराध बहुत अधिक बढ़ रहे हैं और साइबर अपराधी आपको गुमराह करने की कोशिश करते हैं। वो आपको गलत OTP भेजकर आपको लूटने का प्रयास करते हैं और उस OTP को आपको बताने के लिए कहते हैं, परंतु आपको उस पर कोई कार्यवाही नहीं करनी है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके अपने बैंक खाते से आपका पैसा चोरी हो सकता है। और हाँ, यदि किसी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना होती है तो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करके अपनी रिपोर्ट लिखवा सकता है। उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
गांव में भाईचारे का भी माहौल बना रहेगा। तो मेरी आपसे विनती है कि आप मुख्य गलियों और चौराहों पर कैमरे लगवा दीजिए। जी धन्यवाद। हाँ सरपंच साहिबा, कैमरे तो लगवाई दो। जी सरपंच साहिबा जी, कैमरे तो लगवाए दो और कोई चोरी नहीं करता। यो बेवड़ा में क्या यो कराया चोरी तय कर देख लिया मन चोरी कर दिया नहीं गणी ये बात है क्या मन तक चोरी कर दिया नहीं जी कैमरे लगवा दे फिर देख लिया जी लगवा दो कैमरे। आपने बेरा पड़ जाएगा देख लियो यो ही पाओगा। लगवा दे मन के डर लगा मैं चोरी करिया जी जरूर लगवाइयो जी कैमरे तो। जी बिल्कुल, मैंने भी देखा है कि गांव का माहौल कुछ लोग खराब करते हैं, इसलिए हमारे गांव में कैमरे तो जरूर ही लगवाए जाएंगे। 4-5 छोरे मेरे रोज चोरी करे, मेरे बंदे बर्तन भी चोर लिए। जब कोई गरीबड़ी सी होती तो वह खड़ने बनती। देखो जी हमारी बहुत तो जमा भी गौर नहीं करती। मेरे पाछे बेरा नहीं किया होगा इस घर का। तो जी नशे छुड़वाने का तो प्रबंध करवाए दो। जी बिल्कुल, हम जल्द से जल्द अपने गांव में नशा छोड़ने का प्रबंध करवा देंगे। अरे माता जी, आपके साथ ये घटना अभी तक तो आपने कोई कंप्लेन नहीं की। करा था वो नर वो टू बचा था, हमने ठाया ही को नहीं। और इसको ने 20 बार कहा था मगर दोबारा मिला दे, इसने मिला के ही कौन दिया। मैं थारी गुट्टी मैंने कढ़ावा था फोन मिलाना। अरे माता जी कोई बात नहीं, आगे से आप ध्यान रखिएगा और हमारे पास कॉल कर दीजिएगा। किसी और की कोई समस्या है तो हमें वो भी बता सकते हैं, हम उनका समाधान करेंगे। सरपंच जी मैं भी बोल सकूं जी? जी बोलिए। देखो जी मेरा घर वाला बीमार है और ये बहुत रोटियां की मैंने पूछ दी जी, मेरी पेंशन बनवा दो। जी बिल्कुल, इसके बाद में आपको जानकारी खंड विकास अधिकारी शीतल जी, मैंने आप लोगों की सभी समस्याएं सुनी हैं और उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करवाई जाएगी। आप चिंता ना करें, आपकी पेंशन लगवा दी जाएगी। और इसके अलावा किसी और ग्रामवासी को कोई और समस्या है तो वह बता सकता है या फिर आप मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिल सकते हैं। आपकी सभी समस्याओं का निवारण किया जाएगा। धन्यवाद। हाँ जी सरपंच जी, हमारे बुढ़े बुढ़ी की भी घनी उम्र होगी, इनकी पेंशन लगवा दो कि मैं भी करके दवाई पानी का खर्चा निकल जाएगा इनका। तेरी घड़ी जुबान चलने लग गया आजकल। ये सरपंच आप पे बोलेगी, तेरा क्या बीच में बोलने का। देखो सरपंच जी, मन्ने के बुरी गई सारी आना पीछे लगी रहे ना तू के कदी कि मैं बुरी कब है। देखो जी आजकल की बुआ जे रोई अक्ल तो है नहीं इनमें बोलने की। आप दोनों शांत हो जाइए, आपकी दोनों की बातों पर गौर किया जाएगा। सरपंच जी मेरी एक समस्या और है। जी बोलिए। हमारा बुढ़ा है ना, सारा दिन दारू पी के पड़ा रहा है, सारा दिन खुड़खुड़ करे है। आप तो बीमार है गेला, 4 जना और बीमार करेगा तो कि मैं भी करके नशा छुड़वा दो, उसने नशा मुक्ति केंद्र में भेज दो। आए के जन जोगी तुमने मेरे पीछे तो कौन छोटा, उस बुढ़े ने तो जी लेते। मैं तो सही कहूँ, नशा छूट जाएगा तो जितनी जिंदगी बच रही है वहाँ सावल काट लेगा, बाहर का ये सावल आंख पकड़ा लेगा। माता जी, ये बहन जी बिल्कुल सही कह रही है। आप उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में भेजिए ताकि वो नशा छोड़ सकें। और इसके बारे में अधिक जानकारी आपको डॉक्टर प्रोमिस देंगी। जी सरपंच साहिबा, नशा आज हमारे समाज के लिए बहुत गंभीर समस्या बन चुका है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नशे करने से हमें कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी भी होती है और अगर जीवन में स्वस्थ रहना है तो नशे से दूर रहना होगा। नशे की मार सबसे बड़ी मार बर्बाद करे सुखी परिवार। और नशे की लत जिस व्यक्ति को एक बार लग जाती है वह चाहते हुए भी इसे नहीं छुड़वा सकता, जिससे उसके जीवन को नुकसान पहुंच रहा है। और जैसा कि मैंने देखा है कि इस गांव में नशे की वजह से बुरी हालत है, इसलिए अगर कोई पत्नी अपने पति से या कोई माँ अपने बेटे से परेशान है कि वह नशा नहीं छोड़ रहा तो वह नशा मुक्ति केंद्र से संपर्क कर सकती हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर प्रोमिस जी, आप सभी इनकी बातों पर गौर कीजिए। सरपंच साहिबा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी बोलिए। गांव की अभी भी बहुत सी महिलाएं दाई के पास जाती है। आप इन्हें जागरूक करें कि दाई के पास न जाकर डॉक्टर के पास जाए। जी बिल्कुल। दाई भी बढ़िया इलाज करे, ठीक है ना। अपने तो सदा दाई आई और कदे की भी होया कोनी।
बारे में आपको जानकारी डॉक्टर प्रॉमिस जी देंगी। जी सरपंच साहिबा, जैसा कि इन्होंने कहा है कि अब भी हमारे गांव में गर्भवती महिला को डिलीवरी के समय डॉक्टर के पास न ले जाकर दाई के पास ले जाया जा रहा है, जिससे हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और ना ही ज़्यादा सफाई का ध्यान रखा जाता है। और बच्चा होने से पहले समय समय पर चेकअप करवाना जरूरी होता है, जिससे कि हमें उनके स्वास्थ्य के बारे में पता चले कि वह ठीक है कि नहीं। अगर वे ठीक नहीं है तो तुरंत उनका इलाज शुरू कर दिया जाता है, और अगर हम समय समय पर उनका चेकअप नहीं करवाते तो उनमें होने वाली दिक्कतों का हमें पता नहीं चलता, जिससे या तो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ नहीं होता या बच्चा मर जाता है, या इसलिए और इसी प्रकार कभी कभी बच्चे को जन्म देते हुए माँ भी मर जाती है या पूरी तरह स्वस्थ नहीं होती। इसलिए उनका समय से चेकअप करवाएं और उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं। इसलिए ही तो कहा गया है, सही पोषण, साफ सफाई, जच्चा बच्चा की भलाई। धन्यवाद। सरपंच जी देखो, आज से पहले तो हमारी दाई आई थी, लेकिन ये हम थारी बात ने मान के वो माने हॉस्पिटल में ले जाएंगे। डॉक्टर अच्छा इलाज करें। आप शांत हो जाइए। और सरकार ने इतनी सारी सुविधाएं दे रखी है, वो आप सभी के लिए ही है। आप उनका भरपूर लाभ उठाइए। अब मैं बैंक मैनेजर रितिका जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने विचार हमारे सामने रखें। जी, आप सभी ग्रामवासी, पंचों और अधिकारियों को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं आपके गांव के बैंक की मैनेजर हूँ और आज मैं आप सभी को बैंक द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में बताना चाहती हूँ, ताकि आप उन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। जैसे कि जल थल योजना कहती है कि आप जीरो बैलेंस पर भी अपना खाता खुलवा सकते हैं। लड़कियां कह रही है स्वर्ण समृद्धि योजना और सुकन्या समृद्धि योजना। किसानों के लिए किसान विकास योजना, मजदूरों के लिए अटल पेंशन योजना और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बचत योजना। आप इन सभी योजनाओं की अधिक जानकारी के लिए मुझसे या फिर बैंक से संपर्क कर सकते हैं, और यदि आपके पास समय ना हो तो आप अपने मोबाइल फोन से भी संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मोबाइल फोन में बहुत से सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिनकी मदद से आप अपनी सारी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। राम राम सरपंच साहिबा। राम राम जी। मैं भी अपने कुछ बताना चाहूँ। जी बोलिए। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँ। आपने हमारे गांव में ग्राउंड बनाया, जिससे हमारे गांव के बच्चे खेल कर प्रेरित हो रहे हैं। उससे पहले जैसे कि जा रहे थे, अब खेल में अच्छे हो रहे हैं, जिससे हमारे गांव का नाम रोशन होगा। मेरे आपसे यही गुजारिश है कि हमारे गांव का विकास किसी प्रकार करते रहिए। जी धन्यवाद। सरपंच साहिबा, वहाँ पर मेरी लड़कियाँ भी जाती है। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि वहाँ पर कोच लगवा दो, जिससे मेरी लड़कियाँ आगे तक जा सके। धन्यवाद। जी बिल्कुल। हम हमारे गांव में कोच का इंतजाम जल्द से जल्द कर देंगे, ताकि आगे आने वाले समय में हमारी बेटियां हमारा और हमारे गांव का नाम रोशन कर सके। अब मैं गांव के स्कूल प्रिंसिपल मोनिका जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने विचार हमारे सामने रखें। सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। मैं मोनिका, जो गांव के स्कूल में प्रिंसिपल पद पर हूँ, और आज आयोजित ग्राम पंचायत में आए सभी अधिकारी, पंच व गांव के सदस्यों का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं सरपंच साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमारे स्कूल में बहुत से अच्छे कार्य करवाए, लेकिन कुछ समस्याएं हमारे स्कूल की हैं, जिनकी तरफ मैं आपको ले जाना चाहती हूँ। हमारे स्कूल की सबसे बड़ी समस्या लाइट की है, क्योंकि हमारे स्कूल में हर क्लास में डिजिटल बोर्ड लगवाए गए हैं, जिनके ऊपर बच्चों को शिक्षा संबंधित कार्य करवाया जाता है। लाइट की समस्या होने के कारण उन्हें शिक्षा में बहुत परेशानी होती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे स्कूल की छतों पर सोलर प्लेट लगवाई जाए, जिससे लाइट की समस्या का समाधान हो सके। हमारे स्कूल की दूसरी समस्या पानी की है, क्योंकि पानी कभी कभार कम मात्रा में आता है और समय पर भी नहीं आता। बच्चों की संख्या अधिक होने के कारण हमें बहुत समस्या उठानी पड़ती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे स्कूल की लाइट व पानी की समस्या का समाधान कीजिए। धन्यवाद। जी बिल्कुल, हमने आपकी समस्या को नोट कर लिया है। यदि किसी गांववासी की बिजली से संबंधित समस्या है तो हमें वो भी बता सकते हैं। जी सरपंच साहिबा जी, हमारे गांव में बिजली की बहुत बड़ी समस्या है।
बिजली का आने जाने से बच्चों की पढ़ाई में बहुत दिक्कत आ रहा है और जी पीने की खातिर जो पानी आ वो मोटर भी ना चलती, इसलिए जी हमारे गाँव में पानी भी नहीं आता। और सरपंच साहिबा जी कई जगह पे तो तारे भी लटकी पड़ी है जिससे करंट लगने का खतरा रहे, तो जी कृपया करके जी पानी का प्रबंध करवा दो जी। धन्यवाद। इसके बारे में आपको जानकारी बिजली विभाग से आई हुई कोमल जी देंगी। नमस्कार ग्रामवासियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके गांव में जो बिजली की समस्या बढ़ रही है उसे हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी ग्रामवासी का बिजली का बिल अधिक मात्रा में आता है तो वह नजदीकी बिजली विभाग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक योजना के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि सरकार ने अनेक सी योजनाएं चला रखी है, जैसे प्रधानमंत्री सोलर योजना, फ्री सोलर योजना। इससे आपकी बिजली की बचत होती है तथा बिजली का बिल भी कम आता है। इसकी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप नजदीकी बिजली विभाग में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद कोमल जी। अब मैं गांव के नंबरदार साहब भावेश जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने विचार हमारे सामने रखें। राम राम सरपंच साहिबा। राम राम जी। मैं गांव कालोद का नंबरदार भावेश। मैंने सभी ग्रामवासियों की समस्या सुनी है और मैं उनसे सहमत भी हूँ। गांव में नशा बहुत तेजी से फैला है सरपंच साहिबा, आप कृपया करके उसका समाधान कीजिए। और स्कूल में लाइट और पानी की बहुत ज्यादा समस्या है जिसके कारण बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप वो भी समाधान कीजिए सरपंच साहिबा। मेरी एक और परेशानी है, स्कूल के अंदर बच्चों को टैब दिए गए हैं जिसके कारण वह सारा दिन टैब के अंदर लगे रहते हैं, वह पढ़ाई नहीं करते हैं। आप कृपया करके उनसे टैब ले लीजिए। धन्यवाद। हाँ जी सरपंच जी, मेरे भी पुत्र पोतिया ने दे रखे बड़ा वे फोन। सार दिन उस उनमें लगे रहे, बेने के करी जाए गेम खेले के करे और हमने कह दे तो वे रोन लग जावे। ऐसा ही तो मैं बाण मेरा पोता पोती भी नहीं सारा दिन टैब रखा है। अरिया बहुत जमा चंडालू ने कुछ कर दिए को नहीं, जब मैं कह दूं तो वही लड़ाई वाली बात है। फिर सुन ले मां, तेरे ज्यादा चिंता मन है मेरे बार कहीं उनकी खातर के सही और के गलत बेरा है मने कवे तो नहीं है जन्म हमने तो कदे मारे बालक पाले ही को नहीं। जैसा कि आपने कहा, टैब देकर सरकार ने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन यह सबसे अच्छी योजना है ताकि हर बच्चे का अच्छी तरह से विकास हो सके, वह हर तरह की परीक्षा देने में सफल हो सके। हमने टैब में सिर्फ शिक्षा संबंधित सामग्रियां ही उपलब्ध कराई हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाकर उसमें हरदम गलत चीजें चलाते रहते हैं। तो उनके अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि जब भी आपका बच्चा टैब का इस्तेमाल करे तो आप उनके ऊपर थोड़ा ध्यान बनाए रखें, जिससे वह इसका गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे और अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं आंगनवाड़ी वर्कर सोनिका जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने विचार हमारे सामने रखें। हाँ ये या तो आंगनवाड़ी वर्कर है, मन बेरो कोनी और मन बेरो और तो मैं मेरे पोते पोतिया की रास्ता कौन छोड़ू आ रही है, कदे की मी देवे कोनी ना कदे की मी करे कदे ना आंगनवाड़ी में बाकले रात की देखी है कि कदे देखचा में कहने की मी कौन देवे, सरकारी होगी तो क्या हो गयो। ए बन बाकली की छोटिया सुक्की खीर गाल के बिराजी कोनी। राम राम सरपंच साहिबा। राम राम जी। मैं आंगनवाड़ी की वर्कर हूँ। मैं भी आपके सामने एक समस्या रखना चाहती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी आंगनवाड़ी काफी वर्ष पहले बनी थी, अब उसमें मरम्मत करवाने की जरूरत है। जैसे कि बारिश के समय छत से पानी टपकता रहता है, हमें डर रहता है कि छत टूटकर किसी बच्चे के ऊपर न गिर जाए। कृपया हमारी आंगनवाड़ी की मरम्मत करवाई। धन्यवाद। जी, हमने आपके आंगनवाड़ी पर पिछले वर्ष काफी खर्च किया था, लेकिन आप बोल रही है कि आपकी आंगनवाड़ी में कुछ दिक्कत आ रही है, तो मैं खुद आकर जांच करूंगी और देखूंगी कि हमसे क्या कमी है रह गई और इसे जल्द ही पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद जी। अब मैं मीडिया की तरफ से आई हुई कोमल जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने विचार हमारे सामने रखें। नमस्कार सरपंच साहिबा। नमस्कार जी। जैसा कि मैंने गाँव वासियों की सभी समस्याएं सुनी, उनमें से कुछ समस्याएं बहुत गंभीर हैं। कुछ जगहों पर गांव में गैर कानूनी ठेके खुले हुए हैं।
कृपया उन्हें बंद करवाया जाए। और दूसरी समस्या स्कूल की है। स्कूल की लाइटों को ठीक करवाया जाए और स्कूल में समय पर पानी पहुंचाया जाए। अगर फिर भी किसी गांववासी की कोई समस्या रह जाती है तो वह मुझसे संपर्क करे। मैं अपने समाचार पत्र में छापूंगी और अपने लेखन द्वारा उच्च अधिकारियों तक पहुंचाऊंगी। जी धन्यवाद। सरपंच साहिबा जी, जो भी गांव वालों की शिकायत है उन्हें आप जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करो। अगर गांव वालों की शिकायत पे अखबार मारी तो अपने गांव का नाम खराब हो जाएगा। तो जी आपसे निवेदन है कि आप जल्द से जल्द इन मुद्दों का समाधान करवाइए। जी बिल्कुल। ये ऐसा कुछ नहीं करेंगी। यदि सभी अधिकारी और पंच अपना अपना काम अच्छी प्रकार से करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अधिकारियों और पंचों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे गाँव वासियों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई हैं, उनका समाधान जल्द से जल्द करवा दिया जाए। अब मैं वकील साहिबा सत्यम जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने विचार हमारे सामने रखें। जैसा कि मैंने देखा है, आप सभी ग्रामवासियों की बहुत सी समस्याएं हैं जिसे हल करने में हम अपनी तरफ से पूरा योगदान देंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ कानूनों के बारे में बताना चाहती हूँ, जैसा कि निःशुल्क शिक्षा के बारे में। 2007 के तहत भारत में सभी को बिना वित्तीय और बाधा की शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। भारत के संविधान अनुच्छेद 21 के तहत बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, इसलिए निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। धन्यवाद। धन्यवाद जी। इसके बाद मैं आप सभी को एक अहम मुद्दे के बारे में बताना चाहती हूँ। हमारे गांव में कुछ माँ बाप अपने बेटे और बेटी की शादी में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। कुछ माँ बाप तो अपनी ज़मीनें बेच देते हैं, कुछ गिरवी रख देते हैं। यह बात बिल्कुल गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें जितना हो सके उतना कम इस्तेमाल करना चाहिए। आप सभी को मैं एक और जानकारी देना चाहती हूँ। हमारे गांव के नंबरदार साहब बावेद जी ने अपने बेटे और बेटी की शादी में सिर्फ 72 रुपए का ही खर्च किया था। ना ही कोई दहेज लिया, ना ही कोई दहेज दिया। ये तारीफ के काबिल है। आप सभी इनके लिए तालियां बजाइए। मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहती हूँ। हमारी सभा में कई दिनों से वार्ड नंबर 9 और 10 के पंच नहीं आ रहे हैं। उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करवाई जाएंगी। मैं आज पंचायत का समापन एक शपथ के साथ करती हूँ। आप सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। प्रण लेते हैं कि अपने गांव के विकास और तरक्की के लिए अपने गांव को नशा मुक्त बनाएंगे। गांव की तरक्की के लिए सभी मिलजुल कर कार्य करेंगे। अपने गांव को हरा भरा बनाएंगे और शादी ब्याह और मृतक भोज में कम खर्च करेंगे। आप सभी अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप सभी गांववासियों को धन्यवाद, क्योंकि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर ग्राम पंचायत में पहुंचे। आज के हमारे जो विधायक मंडल में है श्री पृथ्वी सिंह जी और श्री प्रदीप कुमार जी, उनका हमारे विद्यालय प्रांगण में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सर आपको संबोधित करेंगे। रेस्पेक्टेड टीचर साहिबान, मेरे साथी प्रदीप जी और प्यारे प्रेजेंटेशन आपका बहुत बढ़िया था। ग्राम सभा की मीटिंग एकदम परफेक्ट थी। डिस्ट्रिक्ट लेवल में मेरे ख्याल में पहुंच गए हो, जहाँ तक हम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था, शाबाश, मैं बड़ा
धन्यवाद सर आपके संबोधन के लिए। हमने आपको बधाई दी कि आपने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दी और उसके लिए सर का धन्यवाद दुरुस्त करेंगे। और भविष्य में आप सभी की तरफ से, स्कूल की तरफ से हमारे जो जजेस आए हैं उनका पूरा दिल की गहराई से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। क्लास में मार्गदर्शन दिया और हमारे कार्यक्रम को देखा सराहा, बहुत बहुत धन्यवाद सर।